हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो यहाँ पर आज जैसा कि टॉपिक आप देख रहे हो कि एमपी के बाहर या भी कौन से ऑप्शन है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, अगर हम देख रहे हैं इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं। जी हाँ, कई काउंसलिंग अभी भी चल रही है और तारीख पे तारीख हमें मिल रही है, जो कि 15 अगस्त थी लास्ट। अब सीएलसी की भी डेट भी बढ़ गई है, तो एमपी में भी कॉलेजेस सभी मिल रहे हैं हमें और एमपी के बाहर भी मिल रहे हैं। तो काउंसलिंग अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, तो सारी चीज़ों को इन डिटेल समझेंगे। कौन से ऑप्शंस बेटर हैं, कहाँ पर हम देख सकते हैं, कहाँ एडमिशन ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राइट, सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई एमपी के बाहर क्या ऑप्शन है या प्राइवेट कॉलेजेस की क्या ऑप्शन है। तो देखो, सीधी सी बात यह है, एमपीडीटी काउंसलिंग भी एक्सटेंड हुई है। राइट, सो यहाँ पर भी अगर गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो आपको क्या करना है, सीएलसी चल रही है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग। इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है और उस पर्टिकुलर कॉलेजेस में आपको जाना होता है। बट एमपी में भी बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ठीक भी है, जैसे वीआईटी भोपाल आप देख सकते हो। राइट, हालांकि फीस वगैरह इनकी ज़्यादा है और अपनी प्रोफाइल बताओगे तो हम सजेस्ट भी कर देंगे आपको कि कौन सा बेटर होगा, कौन सा बेटर नहीं होगा। अब रही बात कि एमपी के बाहर क्या ऑप्शन है, तो जैसे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ है, इसी तरह से एमपी के बाहर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है। अब जैसे कि आपने सुना हो अमेठी, आपने सुना हो लवली, आपने सुना हो चित्कारा, आपने सुना हो शारदा, आपने सुना हो बेनेट, आपने सुना हो थापर। राइट, सो बहुत सारी इनमें से ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको जेई के स्कोर कार्ड और 12th के बेसिस पर दोनों तरह से दे रही होती हैं। यूनिवर्सिटीज़ का मतलब ही होता है कि हमारा एडमिशन प्रोसेस क्राइटेरिया हमारा होगा, एग्ज़ाम लेने का तरीका, पैटर्न्स और सारी चीज़ें हमारी होंगी, रिजल्ट भी हम जाया करेंगे, मतलब एक तरह से ऑटोनोमस। तो एडमिशन चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? क्योंकि भाई बहुत सारी काउंसलिंग लेट होने की वजह से एआईसीटी ने भी डेट एक्सटेंड कर दी है, जो कि 15 अगस्त थी एमपीडीटी की, वो भी अब 2 सितंबर से भी आगे चली गई। सो अभी सारे ऑप्शंस हैं, बट उन सब में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो ये आपको क्या करना है, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है नीचे डिस्क्रिप्शन पर, आप उसको अगर भरेंगे तो आपकी प्रोफाइल में अभी भी कौन से बेस्ट ऑप्शन है हम आपको बता देंगे। फ्री एडवाइस होगी, लेना हो तो लो वरना वापस। राइट, फिर आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें वेरी करेंगी। आपने अगर जेई दिया है तो जेई की रैंक, नहीं दिया है तो 12th के परसेंटेज, और दोनों ये चीज़ें आपको हमें बतानी होंगी प्रोफाइल एनालिसिस में। इसके बाद बजट अगर जैसे हमने बोला कि मध्य प्रदेश में आप ठीक है, आप एक काम करिए, बीआईटी भोपाल ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए, या जेपी गुना ले लीजिए। तो अब इनका बजट ही, इनकी फीस अगर हम बात करें एनुअली हमें 3.5-4 लाख पड़ती है। सो आप जब तक बजट नहीं बताओगे हम आपको नहीं बताएंगे। आपने कहा कि 20,000 रुपये पर ईयर बजट है, तो ये भी कॉलेजेस हैं, 20,000 में बहुत सारे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे आपको। इवन प्राइवेट के लिए तो राधा रमन, पटेल, मिलेनियम, वीएनएस, राइट, ये सभी, मतलब बेट्स, वैष्णवी, मित्तल, मल्होत्रा, राइट, और जिसका नाम लेंगे आप, ये भी मिल जाएंगे 20,000 रुपये। यस, इट इज़ पॉसिबल। सो आप अपना बजट बताइए, सारी चीज़ें बताइए, उसके हिसाब से कौन से कॉलेजेस है वो हम आपको बता देंगे। सो अगेन ऑप्शंस अभी भी बचे हुए हैं। बहुत सारी स्टेट, जैसे यूपी की काउंसलिंग अभी चल रही है, यूपीटीयू, यूपीएसडब्ल्यू जिसको बोलते हैं, इसकी काउंसलिंग चल रही है। 5th राउंड में बाहर के बच्चे भी आ सकते हैं, आउटसाइडर भी आ सकते हैं, तो आपके पास अभी ये भी अपॉर्चुनिटीज़ है। राइट, अगर वहाँ के गवर्नमेंट और प्राइवेट अगर स्मार्टली चलोगे तो अभी भी एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि बहुत सारी जगह, अगर मान लीजिए कहीं एक सीटें भी है तो लगभग काउंसलिंग खत्म है, लेकिन उस एक सीट के लिए अगर कोई नहीं जाता और आपको अगर सही नॉलेज है, आपको पता है और आप चले गए, तो आपको वो कॉलेजेस मिल जाएगा। अगेन इसलिए प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरो, नीचे डिस्क्रिप्शन पर होगा, हम आपको बताएंगे which one would be the better option for you. Thank you very much. Thanks a lot. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.